उस जमीन पर हक सिर्फ अल्लाह का होता है। अब कोई इंसान वक्फ करने वाला ये भी नहीं कर सकता कि मैंने ये जमीन दिया है, तुम मुझे आंख दिखा रहे हो, नहीं कर सकते हो, तुम दे चुके हो, अब तुम मालिक नहीं हो। इसका मालिक अल्लाह है। इसका मालिक कौन है? अल्लाह है। अब बताओ मुसलमानों, सोचो, जो हुकूकुल्लाह को छीनना चाहे, एक मुसलमानों के दिलों में क्या गुजरना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक को छीना जा रहा है और एक मुसलमान बर्दाश्त कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, मुसलमानों में कुछ गद्दार ऐसे भी है जो वक्फ की जमीन जो हुकूकुल्लाह है उसको छीना जाता है, फिर भी वो कहता है कि ये राजनीतिक बातें हैं, इसमें हम लोग को तवज्जो देना नहीं चाहिए। ये तो मुसलमानों की भलाई के लिए सरकार कानून डाल रही है। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, भलाई, मुसलमानों की भलाई करने के लिए तुम्हारे कानून की क्या जरूरत है? हमारे लिए कानून सिर्फ इस्लामिक कानून काफी है। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आज तुम कौन होते हो जो हमारे मजहब के कानून में तुम अपने कानून को दाखिल कर रहे हो? तुम्हें हक किसने दिया है? यह अल्लाह का हक है और अल्लाह के हुकूक को जब कोई पामाल करेगा, कोई मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, आज तुमसे तुम्हारे वक्फ की जमीन छीनी जा रही है। मुसलमान, तुम इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? अल्लाह के हुकूक को छीना जाता है। आप बताइए, अल्लाह को कोई एक मुसलमान के सामने अल्लाह के हुकूक, मसाजिद को अगर तोड़े तो एक मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह की शायर है, अल्लाह की निशानी है। अगर कोई इंसान किसी पर अल्लाह ताला के हुकूक को कोई पामाल करेगा तो फिर एक मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह के हुकूक की हिफाजत करना मुसलमानों की जिम्मेदारी है। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, इसीलिए कान खोलकर आज सुन लो, वक्फ की जमीन किसी की बाप की जमीन नहीं है, यह अल्लाह के हुकूक की जमीन है, खालिस अल्लाह की मिल्कियत ही है। यह है, किसी के कानून की हमें जरूरत नहीं है। हमारे लिए इस्लाम का जो कानून है, वक्फ का जो शरीय कानून है, वो हमारे लिए काफी है। इसलिए कोई भी मुसलमान अल्लाह के हुकूक को कोई पामाल करना चाहेगा या किसी मुसलमान से अल्लाह के हुकूक को कोई छीनना चाहेगा तो कोई मुसलमान, एक गैरतदार मुसलमान, एक वफादार मुसलमान, एक सच्चे मुसलमान उस दिल को उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा यह कानून वक्फ बिल के खिलाफ है। अल्लाह के हुकूक को मिटाने के लिए यह कानून है, अल्लाह के हुकूक को पामाल करने के लिए है। लिहाजा कोई भी मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आज मुसलमानों, तुम अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हो, किसी की इसमें राय या किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने एक मुसलमान के लिए, क्योंकि हम कलमा पढ़े हैं, हम कलमा क्या पढ़े मालूम? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बताइए इसका माना क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं का क्या मतलब? अल्लाह का कानून ही एक मुसलमानों के लिए एक कानून है, संविधान है। एक मुसलमान के लिए सबसे पहले मजहब इस्लाम का कानून, फिर हमारा देश। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। यह वक्फ की जमीन हमसे छीना जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, आज हम अफसोस, एक लॉजिक की बात बता रहा हूं आपको, हमारा ईमान कितना मजबूत है। मैं एक इतिहास, तारीख आपको बताता हूं। हजरत उमर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अखलाक हसना के जरिए से इस्लाम को फैलाया, अपने खुल्क अजीम के जरिए से अल्लाह के रसूल ने इस्लाम को सारी दुनिया में फैलाया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत दे रहे थे, तौहीद की दावत दे रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान, आहिस्ता आहिस्ता लोग रसूल की दावत को कबूल करते और मुसलमान होते। लेकिन इबादत छुप छुप कर करते थे, इबादत छुप छुप कर करते थे, क्योंकि कम तादाद में मुसलमान है। कुफारे अरब की तादाद बहुत है, कौन अलल ऐलान इबादत करेगा? छुप छुप के इबादत करते थे। তোমাদের যদি
গল্প করার ইচ্ছা থাকে, এখন তোমরা সাব্বির বরকাতি আসে নেই, এখন তোমরা বাইরে গিয়ে একটু গল্প করে এসো। তোমাদের मतलब दिन থেকে কোনো কিছু নয়, তোমাদের मतलब है तुम्हारा सिर्फ अपने YouTube चैनल को फैलाना, ताकि उसके जरिए से हम दुनिया कमाए, दीन से कोई मतलब नहीं। इसलिए तुम्हें कुचला जा रहा है, तुम्हें पीटा जा रहा है। तुम सोचते हो कि कसूर जो मारता है बेकसूर मार दिया। तुम्हारे अंदर कोई सा इस मुसलमानों के अखलाक जैसा अखलाक है ही नहीं। एक तो मजलिस मेंबर रसूल में बैठने के आदाब नहीं जानते हो, दूसरी बात वहां क्या कुरान और हदीस का जिक्र हो रहा है, क्या कैसे सुनना चाहे उसका तरीका भी नहीं है। ऊपर से फिर एक लोगों को डिस्टर्ब करते हो, जो आराम से सुकून से सुनता है उसके लिए भी तुम बेचैन बेकरार बना देते हो। इसलिए आराम से सुनना है तो कुछ देर सुनो। शब्बीर बरकाती जब आएंगे तब आओगे, आराम से रिकॉर्डिंग करोगे। जो तुम्हारा मकसद है तुमको अपना मकसद हासिल हो जाएगा, डिस्टर्ब मत किया करो। मौजूद सामिन कराम, सरकार ने जब अपने खुल्क अज़ीम के जरिए से इस्लाम को फैलाया, 1 2 3 4 आहिस्ता करते करते इस्लाम के मुसलमानों की तादाद बढ़ते बढ़ते जब 40 तक पहुंची, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल के 40 तादाद मुकम्मल हो गई। कितने अफराद हुए इस्लाम मुसलमानों के? 40। छुप छुप कर इबादत करते थे, इसी पर गौर करना। छुप छुप कर इबादत करते थे। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम से हजरत उमर फारूक ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम जिस रब को मानते हैं, जिस रब की इबादत करते हैं, जिस मजहब को हमने पकड़ा है, क्या वो हक है? सरकार फरमाते हाँ बिल्कुल हक है। हजरत उमर फारूक फरमाते, या रसूल अल्लाह, जब हक है तो फिर हम छुप कर क्यों इबादत करें? या रसूल अल्लाह, इबादत अब छुप छुप कर नहीं की जाएगी, अलल ऐलान इबादत की जाएगी, क्योंकि अब हम जब हक पर है हम किसी को नहीं सुनेंगे, हम किसी का नहीं सुनेंगे। हम या रसूल अल्लाह अलल ऐलान अब जमात के साथ नमाज अदा कीजिए। उमर अकेला तने तन्हा दीवार पर दरवाजे पर अकेला उमर तलवार लेकर खड़े रहेंगे। या रसूल अल्लाह, उमर चाहे तो सबको मिटा देंगे, या उमर या तो शहादत को कबूल कर लेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अलल ऐलान जमात के साथ नमाज होने लगी। अब सोचो मुसलमान, 40 की अदद ने मुसलमानों को यह पैगाम दिया कि ए मुसलमानों सुनो, जब हम 40 अदद में थे, हमारी तादाद जब 40 थी, हम किसी से डरते नहीं थे। हम अबू जहल से नहीं डरते थे, हम अबू लहब से नहीं डरते थे, हम उतबा शैबा से नहीं डरते थे। ए मुसलमानों याद रखो, उमर जब इस्लाम कबूल किया, 40 की अदद जब मुकम्मल हुई, तो जब अलल ऐलान इबादत की जा सकती है। ऐ मुसलमान, तुम तो करोड़ों की तादाद में हो, तो तुम फिर जोगी मोदी से क्यों डरते हो? तुम बीजेपी के दिगर नेता से क्यों डरते हो? तुम देश के उन गद्दारों से क्यों डरते हो? मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अफसोस यही है कि वो उमर फारूक का ईमान जो था, उनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पर था। आज हमारा भरोसा इस्लाम पर नहीं है, अल्लाह पर नहीं है, रसूल पर नहीं है, क्योंकि हमारे हमारे अंदर जो ईमान है वो मुर्दा हो चुका है। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अफसोस इसीलिए है, इसीलिए हम हर चीज से डरते हैं। हम सिर्फ अपना सोचते हैं, क्योंकि हम आज मुसलमान तो है लेकिन मतलब परस्त इंसान है। सिर्फ हम अपना सोचते हैं, अपने भाई के लिए नहीं सोचते। अगर हम आज अपने के साथ साथ अपने भाई का सोचते तो फिलिस्तीन का यह हाल ना होता। आज फिलिस्तीन गाजा के मुसलमानों का यह हाल ना होता। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, आज फिलिस्तीनी के मुसलमानों को, आज गाजा के उन तमाम बेकसूर मुसलमानों को आज निस्तो नाबूद कर दिया गया। आसपास में इतने कसीर तादाद में 57 मुस्लिम ममालिक देश, और खास करके मैंने आज एक वीडियो देखा जो सऊदी अरब ये कह रहा है, उन काबे के इमाम ये कह रहा है ये एक सियासी लड़ाई है। अस्तगफिरुल्लाह, उन जाहिलों को